जय हिंद दोस्तों। आज हम जीके के टॉप 15 प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये प्रश्न जो है हम लेके आए हैं, ये पिछले कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना देर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या कितनी है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार? तो वो है 8। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, बंगाल में दोहरी शासन की नीति किसने लागू की थी? तो दोहरी शासन नीति किसने लागू की थी बंगाल में? लॉर्ड कार्नवालिस या वॉरेन हास्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल में दोहरी शासन की नीति लागू किए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी पर निर्मित अलमाटी बांध किस राज्य में अवस्थित है? यानी कृष्णा नदी पर जो बांध है अलमाटी बांध, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो याद रखिएगा, का से कृष्णा और का से जो है कर्नाटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है? आपका ऑप्शन दिया है एन अनसुटेबल बॉय या अ बॉय, वाई आई एम अ हिंदू, चेंजिंग इंडिया। तो याद रखिएगा, विक्रम सेठ के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो अ बॉय है। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? गिटार, वायलिन, बांसुरी या शहनाई? तो याद रखिएगा, बृजभूषण जो संबंधित है वो गिटार से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति भारत का किसी भी राज्य के राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी मतलब यदि किसी को भी किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो वो किस नृत्य से संबंधित थे? कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी? तो याद रखिएगा, ये जो संबंधित हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, असद अली खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी, सितार, तबला या रुद्र वीणा? तो याद रखिएगा, असद अली खान जो थे वो रुद्र वीणा बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? तो किस वर्ष हराया था? 1191 में, 92 में या 1194 या 1156? तो याद रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज तृतीय को 1192 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, प्राथमिक घाटा या प्रच्छन्न घाटा? तो राजस्व की कुल व्यय के बीच भारत कुल राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम ये लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है अरुंधति राय, किरण देसाई, चेतन भगत या अरुणिमा सिन्हा? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किरण देसाई जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप कब आयोजित किया गया? ऑप्शन दिया है 2001, 2007, 2014
2011, 2010? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? दांती दुर्ग, गोपाल, नागभट्ट या विजयालय? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दांती दुर्ग जो है वहाँ के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर हम ये लॉक करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेज व टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।